अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक लाइट पे और एक वीडियो लेके आए हैं। जो पहला वाला वीडियो है उसको आपने बहुत पसंद किया है। आप पसंद करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स, आपके सामने जो स्क्रीन है इस पे आप देखिए एक हॉलो स्फीयर है। कंसिडर, हम मानेंगे ये हॉलो स्फीयर गिलास का बना हुआ है। इट्स मेड ऑफ गिलास हॉलो स्फीयर है। तो जो ये गिलास हॉलो स्फीयर है, यहाँ से मैं लेफ्ट साइड से इसको मैं एक पीस काटूंगा विद द हेल्प ऑफ डायमंड, बिकॉज डायमंड इज यूज्ड टू कट गिलास। तो जब मैं इसको एक पीस काटूंगा तो ये पीस इस तरह से होगा, और अगर मैं इस साइड से इसको भी एक पीस काटूं तो ये पीस इस तरह का होगा। मगर याद रखिएगा आप, जो ये गिलास स्फीयर है इसके बीच में सी पॉइंट पे एक सेंटर है, क्योंकि हर एक स्फीयर का, एक सर्कल का एक सेंटर होता है। तो यहाँ पे भी एक सेंटर है। अब जो ये पहला वाला पीस है जो मैंने काटा, ये इस तरह का हो जाएगा। अब अगर इस पीस ऑफ गिलास को मैं बाहर से पेंट करूँगा, आई विल पेंट इट विद अ सिल्वर, ए कोटिंग ऑफ सिल्वर में इसको अप्लाई करूँगा इस साइड से। तो जब इस पे लाइट पड़ेगी इंटीरियर साइड से तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि जो मिरर्स होते हैं उनके पीछे होती है कोटिंग ऑफ सिल्वर जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। सर, वाई ओनली सिल्वर? बिकॉज सिल्वर इज़ द वेरी गुड रिफ्लेक्टर, वो लाइट को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। तो जो ये सरफेस है इसको अंदर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गया, बाहर से इसको बन गया कोटिंग, हार्ड सरफेस बन गया। तो जो ये शेप बनती है इसको बोलते हैं हम कनकेव। अब यहाँ पे आए आप दूसरे सरफेस पे, तो यहाँ पे आप देखिए ये जो सरफेस है इसको मैंने अंदर से कोटिंग की, इस साइड से कोटिंग ऑफ सिल्वर। और जो ये बाहर का सरफेस है, जब इस पर लाइट पड़ेगी ये लाइट को बेंड करेगा। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास दो किस्म के मिरर्स बन गए। एक बन गया कनकेव मिरर, दूसरा बन गया कन्वेक्स मिरर। जो कनकेव मिरर होता है इसका शाइनी सरफेस इनसाइड होता है, और जो कन्वेक्स मिरर होता है उसका शाइनी सरफेस आउटसाइड होता है। जो मिरर होता है एनी स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस विच कैन रिफ्लेक्ट ए रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड मिरर। जो मिरर होता है ये दो किस्म का होता है। एक होता है प्लेन मिरर, जिसके बारे में हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है। तो दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। स्टूडेंट्स, आज हम इसी स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। ये स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ये कैसे बनाते हैं, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, और इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर क्या होता है। ए मिरर विथ स्फेरिकल और कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड हो उसको बोलते हैं हम स्फेरिकल मिरर। इसको क्यों बोलते हैं स्फेरिकल मिरर? बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर, क्योंकि आपने देखा अभी हमने एक स्फीयर से इसको काटा है, इसीलिए उसको बोलते हैं हम स्फेरिकल मिरर। स्टूडेंट्स, अब ये डिपेंड करता है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इनसाइड है कि आउटसाइड है।
इस बुनियाद पे हमारे पास दो किस्म के मिरर्स होते हैं। एक होता है यहाँ पे देखिए कॉनकेव मिरर विच हैज़ ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड, एंड सेकंड वन हियर दिस इज नोन एज कन्वेक्स मिरर विच हैज़ ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड। मगर जब हम डायग्राम रे डायग्राम बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो हम वहाँ पे मिरर ऐसे नहीं बनाते हैं। तो वहाँ पे हम देखिए अब इस तरह से का डायग्राम इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए जो ये लाइन्स है ये रिप्रेजेंट करती है सिल्वर कोटिंग, जो इसका इनसाइड है ये रिप्रेजेंट करता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब यहाँ पे देखिए जो कन्वेक्स मिरर है इसको जो लाइनिंग होती है कोटिंग वो हम लाइन से दिखाते हैं, वो इट इज इनसाइड, और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है दैट्स आउटसाइड। आई होप यू गॉट इट। तो हम यहाँ पे आप दोबारा देख सकते हैं जो ये ब्लू कलर है ये रिप्रेजेंट करता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस को। जब इस पर लाइट पड़ती है ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, मगर रिफ्लेक्ट होने के बाद जो ये लाइट है ये एक ही पॉइंट पे जमा होती है, क्योंकि ये लाइट को एक ही जगह जमा करता है। इसीलिए इस कॉनकेव मिरर को हम दूसरा नाम बोलते हैं हम कन्वर्जिंग मिरर, बिकॉज इट फोकसेस ऑल द रेज ऑफ द रिफ्लेक्शन एट अ वन पॉइंट। उस पॉइंट को बोलते हैं हम फोकल पॉइंट या फोकस। आई विल रिपीट इट, दिस पॉइंट इज नोन एज फोकल पॉइंट और फोकस। ये याद रखिएगा, आगे काम आएगा। अब जो ये वाला है, ये वाला मिरर कन्वेक्स मिरर, अब देखिए इंटीरियर साइड से कोटिंग है और जो इसका आउटर साइड है दैट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मगर जब हम इस पर लाइट डालते हैं ये लाइट डिफरेंट डायरेक्शन में जाती है। इस तरह से ये एक ही जगह जमा नहीं होती है, इट डिफ्लेक्ट्स लाइट, इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो इसीलिए जो कन्वेक्स मिरर है इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं हम डाइवर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर को बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। यहाँ पे आप देखिए ऑन द बेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस साइड हो, इस बुनियाद पे हमारे पास दो किस्म के मिरर्स होते हैं स्फेरिकल मिरर्स के। स्फेरिकल मिरर क्यों होते कहते हैं इसको, बिकॉज वी हैव cut it out of a hollow sphere. If the reflecting surface is inside, the spherical mirror is a concave mirror. If the reflecting surface is outside, the spherical mirror is a convex mirror. यहाँ पे देखिए आप, मैंने यहाँ पे स्पून की पिक ली है। ये मैंने क्यों ली है, a stainless steel spoon also act like a mirror. द इनर साइड एक्ट्स लाइक ए कनकेव, जो इसका इनर साइड है ये कनकेव बिहेव करता है, एक्ट करता है, एंड द आउटर साइड एक्ट्स लाइक ए कन्वेक्स मिरर, और जो आउटर साइड है ये कन्वेक्स मिरर का काम करता है। स्टूडेंट्स, स्फेरिकल मिरर को समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स को पहले समझना ज़रूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे आप देखिए ब्लू कलर का ये मिरर है, जो इसका सेंटर पॉइंट होता है उसको बोलते हैं पोल। यहाँ पे लिखा है पोल, उसको बोलते हैं। यहाँ से आप देखते हैं डिफरेंट रेज आती है। यहाँ से जो ये ब्लैक कलर की रे है ये इस मिरर के सेंटर में से गुजरती है। इस रे को बोलते, जो मिरर के सेंटर में से गुजरती है इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा पॉइंट, क्योंकि जो ये मिरर है ये हमने स्फीयर से काटा है, इसके सेंटर में आप देखिए यहाँ पे लिखा है सी, इसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ। और जब लाइट डिफरेंट रेज इस मिरर पे पड़ती है तो ये रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पे ये सारी रेज जमा होती है, जो मैंने पहले भी बोला, उसको बोलते हैं फोकल पॉइंट और ए फोकस।
यहाँ पे जो टर्म्स रिलेटेड होती है मिरर, स्फेरिकल मिरर से, मैंने उनको पूरे डिफाइन किया है। आप वन बाय वन उनको देख सकते हैं। Students, now we will first of all learn about the concave mirror. I will repeat it. Spherical mirror दो किस्म के होते हैं, concave mirror and convex mirror. First, let us learn about concave mirror. Concave mirror वो मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड हो, which is curved inwards. यहाँ पे देखिए आप, ये एक स्टैंड है, इस स्टैंड पे ये मिरर है, ये कनकेव मिरर है। यहाँ पे इसके सामने हमने एक कैंडल बर्न किया है और यहाँ पे हमने स्क्रीन रखी है, सरफेस जिस पे इमेज आ सकती है। यहाँ से कैंडल से लाइट यहाँ से आती है, ये पड़ती है मिरर पे। कौन सा मिरर? कनकेव मिरर। ये इस लाइट को बेंड करता है और इसकी इमेज यहाँ पे बनती है। ये स्टैंड है, ये कनकेव मिरर, ये बन गया कैंडल, ये बन गया। कनकेव मिरर पे लाइट पड़ती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट फॉर्म्स इमेज ऑन द स्क्रीन। यहाँ पे आप देखिए, ये हमारे पास यहाँ पे एक ट्री है, इस ट्री पे सनलाइट पड़ती है तो वहाँ से रेज निकलती है इन ऑल डायरेक्शंस। तो कुछ रेज इस मिरर पे आती है, यहाँ पे हमने दिखाया है। तो यहाँ पे हमने एक स्क्रीन रखा है, स्क्रीन, ये मिरर है। जब इस ट्री से रेज रिफ्लेक्ट होती है, ये इस मिरर पे पड़ती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन these rays meet at this point on the screen and you see the image of tree is formed here, but this image is inverted. It is a real image. Sir, how can you say it is real image? The image which can be obtained on screen is known as real image. But this image is inverted. It is a real image, it is inverted, and it is small inside, it is diminished. It has three properties. चलिए अब हम इसको रे डायग्राम के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में वो क्लियर किया था, जब हम रे डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं, वो यूज जस्ट टू रेज टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। एक रे वो विच कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल एक रे आ रही है और जो रिफ्लेक्ट आती है तो यहाँ से पास होती है फोकल पॉइंट से। दूसरी रे विच passes through the focal point and after reflection comes parallel to the principal axis. तो यहाँ पे ये जो एरो है ये रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट को। यहाँ से बहुत सारी रेज इन ऑल डायरेक्शंस में जाती है, मगर मैंने कहा जब हम रे डायग्राम का इस्तेमाल करें वो यूज जस्ट 2 or 3 रेज, एटलीस्ट 2 रेज। तो एक रे यहाँ से आ गई और यहाँ से बेंड हो गई, दूसरी रे यहाँ से आ गई फोकल पॉइंट से और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जिस पॉइंट पे ये दोनों रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट करती है, दैट इज द पॉइंट वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड। आप देखिए येलो कलर का है यहाँ पे एरो, इट इज द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। बट दिस इमेज इज रियल इमेज। वाई? बिकॉज इट कैन बी ओपन और स्क्रीन। आप यहाँ पे देखिए, जो आपने अभी देखा ट्री की मिसाल, हमने यहाँ पे रखा था कनकेव मिरर, जब लाइट रिफ्लेक्ट हो गई तो स्क्रीन पे इसकी इमेज बन गई। सेम इज द केस हियर, इट इज़ द रियल इमेज, कनकेव मिरर फॉर्म्स द रियल इमेज, बट इट इज़ इन्वर्टेड एंड इट इज़ स्मॉल इन साइज। आप देखिए जो ऑब्जेक्ट है उसका एरो थोड़ा बड़ा है
और जो उसका एरो छोटा है। ऑब्जेक्ट एंड इमेज जो उनका रेशियो है वो डिफरेंट है। सो कनकेव मिरर फॉर्म्स रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज। अब अगर हम इस ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे, थोड़ा यहाँ पे लाएंगे या यहाँ पे ला जाएंगे, तो हम देखेंगे क्या जो ये इमेज है इसमें कोई चेंज आएंगे। लेट्स सी इज देयर एनी चेंज इन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। अभी आपने देखा जब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते केस फर्स्ट, तो यहाँ पे दो रेज निकलती, एक यहाँ से दूसरी यहाँ से। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये मीट करते तो यहाँ पे इमेज बनती है। ये किस टाइप की इमेज है? इट इज़ रियल इमेज। साइज इसका रिड्यूस्ड है, छोटा है एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। थर्ड, इट इज़ इन्वर्टेड, ये उल्टी इमेज है। अब हम सेकंड केस देखेंगे। अब हमने ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे था, अब हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले लिया, थोड़ा फोकल पॉइंट के नज़दीक लाया। वी कैन से सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल पॉइंट के बीच में हमने ऑब्जेक्ट रखा। कनकेव मिरर ये वही है। अब देखिए यहाँ से दो रेज निकलती है, एक यहाँ से फोकल पॉइंट क्रॉस कर रही है, दूसरे पहले फोकल पॉइंट क्रॉस कर रही है, फिर यहाँ पे। आप देखिए जो इमेज है, जब हमने ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर के नज़दीक लाया तो इमेज जो है इसमें चेंज आ गई। अब ये रियल इमेज है, रियल तो पहले भी थी, मगर अब की बार जो इमेज है इट इज़ एनलार्ज्ड, ये बड़ी इमेज है, बट इट इज़ इन्वर्टेड। चलिए हम और एक चेंज करेंगे। अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे लाएंगे। अब हम इसको फोकल पॉइंट पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को। मिरर हमारे सामने है, तो यहाँ से एक रे निकलेगी। इसमें बहुत सारी रेज हैं, हम सिर्फ दो दिखाते हैं रे डायग्राम में। तो ये यहाँ से क्रॉस करती है फोकल पॉइंट को, दूसरी रे यहाँ से जाती है, तो फिर यहाँ से जाती है। आप देखिए जो दोनों रेज है दे डू नॉट मीट एनीवेयर, सो व्हाट विल हैपन? नो इमेज इज फॉर्म्ड। Image is formed only when the reflecting rays meet at a certain point. So here in third case, when we placed object on the focal point, no image is formed because rays after reflection do not meet anywhere. और एक केस, अब हम थोड़ा ऑब्जेक्ट को और नज़दीक लाएंगे, मिरर के नज़दीक, कनकेव मिरर के। अब हमने फोकल पॉइंट से आगे यहाँ पे ले लिया ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए रेज ऐसे आ रही है, फिर यहाँ से जा रही है, दूसरी रे यहाँ से आ रही है, फिर यहाँ से आ रही है। मगर ये दो रेज जो है दे डू नॉट मीट एनीवेयर। एक रे यहाँ से जाती है, एक यहाँ से जाती है। मगर जो यहाँ पे ऑब्जर्वर होगा, यहाँ पे अगर हम इनको ड्रॉ करेंगे बैकवर्ड्स इन रेज को, तो आप देखते हैं इस पॉइंट पे लगता है ये मीट करते, लगता है दे अपेयर टू मीट, बट दे डू नॉट एक्चुअली मीट हियर। जहाँ पे ये एक्चुअली मीट नहीं करती है बट दे अपेयर टू मीट, दिस पॉइंट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज। वहीं पे इमेज, मगर ये इमेज जो है ये रियल इमेज नहीं है, ये वर्चुअल इमेज है। इसको हम स्क्रीन पे नहीं ला सकते। इट इज़ वर्चुअल इमेज, इट इज़ एनलार्ज्ड इमेज, इट इज़ अपराइट। मगर आपने देखा पहले बनती थी इन्वर्टेड, यहाँ पे बन गई अपराइट। अगर हम इसी तरह इस ऑब्जेक्ट को मिरर के आगे पीछे घुमाते रहेंगे, पोजीशन चेंज करते रहेंगे, तो हर बार डिफरेंट इमेजेस बनेगी। तो अगर आप इसको, मैंने यहाँ पे एक चार्ट दे दिया है, आप इस चार्ट के ज़रिए से समझ सकते हैं किस पोजीशन पे कौन सी इमेज बनती है। स्टूडेंट्स, ये था इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर। अब जो हमारे पास स्टैंड है, अगर हम इसको वहाँ पे रिप्लेस करेंगे कन्वेक्स मिरर से, वहाँ पे कैंडल रखेंगे सामने, वहाँ पे स्क्रीन होगी, तो क्या हो जाएगा? लेट्स सी इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर आप यहाँ पे देखिए, जब हम यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, ये कन्वेक्स मिरर है,
इसका रिफ्लेक्टिंग when the object is placed anywhere between the pole and infinity, the image format is behind the mirror. जो इमेज है वो मिरर के पीछे बनती है यहाँ पे। क्यों ऐसा हो जाता है? देखिए, जब हम रे डायग्राम के ज़रिए इमेज फॉर्मेशन समझते हैं, हम सिर्फ दो रेज का इस्तेमाल करते हैं। एक जो देखिए आप, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कन्वेक्स मिरर है ये रिफ्लेक्ट होने के बाद डिफरेंट डायरेक्शंस में डाइवर्ट करता है। इट इज़ नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। दूसरी रे यहाँ से आ रही है, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद इस साइड आ रही है। मगर जो इमेज है, जो ऑब्जर्वर है, इसको इमेज कहाँ दिखती है? तो जो ये दो रेज है ये कहीं पे मीट नहीं करती। जब हम इनको बैकवर्ड्स ड्रॉ करेंगे, व्हेन वी ड्रॉ देम बैकवर्ड्स, यहाँ से एक रे, यहाँ से एक, यहाँ से, हमें लगता है सॉरी यहाँ से, तो जो ये दो रेज है यहाँ पे दे अपेयर टू मीट, दे डू नॉट एक्चुअली मीट, दे अपेयर टू मीट। तो वहाँ पे जहाँ पे ये दोनों रेज अपेयर टू मीट करती है वहाँ पे इसकी इमेज बनती है। तो जो ये इमेज है कन्वेक्स मिरर की, इट इज़ वर्चुअल बिकॉज इट इज़ फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, बट इट इज़ इरेक्ट मिरर है। जिस तरह यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इसी तरह है, इन्वर्टेड नहीं है, मगर साइज में छोटी है, इट इज़ डिमिनिश्ड। तो कन्वेक्स मिरर फॉर्म्स वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। चलिए यहाँ पे आप देखिए सेकंड केस में, अगर हम ऑब्जेक्ट को एक दूर इन्फिनिटी पे रखेंगे, दूर इन्फिनिटी पे, तो वहाँ पे जो रेज आती है, फॉर एग्जाम्पल ये एक रे है यहाँ से जाती है, दूसरी रे यहाँ से आती है, तो यहाँ से, क्योंकि जो मिरर है इट इज़ कन्वेक्स मिरर, ये लाइट को डाइवर्ज करता है डिफरेंट डायरेक्शंस में। तो जो ऑब्जर्वर है जब ये उनको ड्रॉ बैकवर्ड्स हम करेंगे, दे अपेयर टू मीट, टू ऑब्जर्वर टू मीट एट दिस पॉइंट। आप देखिए यहाँ पे एक एरो है, मगर जो ये इमेज है ये वर्चुअल इमेज है, क्योंकि ये एक्चुअली वहाँ मीट नहीं करते, दे अपेयर टू मीट हियर। इट इज़ इरेक्ट, खड़ी है, ये इरेक्ट है, बट इट इज़ हाईली डिमिनिश्ड, ये छोटी है, इट इज़ रिड्यूस्ड इन साइज। ये हमारे दो केसेस थे इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स मिरर। Students, now try to understand how to distinguish between a plane mirror, a concave mirror, a convex mirror without touching them. अगर हमारे पास तीन मिरर है, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर के दो टाइप्स, एक होता है कनकेव, दूसरा होता है कन्वेक्स। कैसे हम बताएंगे ये प्लेन मिरर है, ये कनकेव मिरर है कि कन्वेक्स मिरर है? तो आपको कुछ नहीं करना है, विदाउट टचिंग। आप जब मिरर इसके सामने लाएंगे, अपने फेस के सामने लाएंगे, ए प्लेन मिरर प्रोड्यूसेस वर्चुअल इरेक्ट इमेज ऑफ द सेम साइज एज आवर फेस। ये प्लेन मिरर की पहचान है। इमेज वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और सेम साइज की होगी जितना ऑब्जेक्ट का साइज है। विल लुक आवर नॉर्मल सेल्फ। अगर हमारे पास कनकेव मिरर है, इट प्रोड्यूस ए वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ आवर फेस। अगर हम कनकेव मिरर को सामने रखेंगे विदाउट टचिंग, जब हम उसको अपना फेस देखेंगे, हमारा फेस जो है वो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और साइज में बड़ा होगा, मैग्नीफाइड होगा, हेल्ड क्लोज टू मिरर। आवर फेस लुक्स मच बिगर व्हेन हेल्ड विद इन फोकस ऑफ मिरर। अब अगर हमारे पास कन्वेक्स मिरर है, इट प्रोड्यूस ए वर्चुअल इरेक्ट बट डिमिनिश्ड इमेज ऑफ आवर फेस। अभी हमने देखा जो कन्वेक्स मिरर है ये इमेज छोटी दिखाता है और ये वर्चुअल इमेज बनाता है।
but it is erect. Our face looks much smaller. तो सिंपली अगर हम मिरर में अपनी इमेज देखेंगे उस बुनियाद पे हम बता सकते हैं प्लेन मिरर है, कनकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर है। होप यू गॉट इट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है प्लेन मिरर, इसके सामने कैंडल है, इट इज़ ऑफ द सेम साइज़। यहाँ पे देखिए दूसरे केस में ये ऑब्जेक्ट है मगर जो कैंडल है ये मिरर है। यहाँ पे देखिए इमेज बड़ी है मगर जो ऑब्जेक्ट जो है ये बड़ा है मगर जो इमेज है ये छोटी है। दिस इज़ द कन्वेक्स मिरर। नाउ लेट्स लर्न द यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। आपको पहले से पता है वी हैव द टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, कनकेव मिरर्स एंड कन्वेक्स मिरर्स। जो कनकेव मिरर है पहले हम इनके बारे में पढ़ेंगे। कनकेव मिरर जो है दे आर यूज्ड एज ए शेविंग मिरर्स और मेकअप बिकॉज दे शो मैग्नीफाइड इमेज। ये इमेज को बड़ा दिखाते हैं इसलिए हम इसको शेविंग में इस्तेमाल करते हैं। दे आर यूज्ड एज शेविंग मिरर्स और मेकअप मिरर्स। ये कनकेव मिरर्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि जो कनकेव मिरर है ये इमेज को बड़ा दिखाता है। इट इज़ यूज्ड बाय डेंटिस्ट्स टू डिटेक्ट द डिफेक्ट्स इन टीथ। अगर हमें दांत में कोई डिफेक्ट डिटेक्ट करना हो तो हम इसके लिए या जो डॉक्टर्स होते डेंटिस्ट होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं कनकेव मिरर का बिकॉज इट शोज द मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये दांत को बड़ा दिखाता है और डॉक्टर को अच्छे से पता चलता है कि इस दांत में कोई नुक्स है कि नहीं। थर्ड वन, जो कनकेव मिरर है इट इज़ यूज्ड इन टॉर्चेस, बीम लाइट्स बिकॉज ये लाइट को कन्वर्ज करता है, जमा करता है। नंबर लास्ट, जो कनकेव मिरर्स है इट इज़ यूज्ड इन सोलर फर्नेसेस टू प्रोड्यूस हीट। क्योंकि जो कनकेव मिरर है ये लाइट को कन्वर्ज करता है आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं सोलर फर्नेस में ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट वहाँ पे प्रोड्यूस कर सके। These were the uses of concave mirrors. Here is the list of uses of concave mirrors. आप आसानी से इसको देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे दोबारा किया, आप इसको पढ़ भी सकते हैं और अपने कॉपी पे नोट भी कर सकते हो। नेक्स्ट वन, लेट्स लर्न द यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर्स। आपको पहले से ही पता चला है जो कन्वेक्स मिरर्स होते हैं दे आर यूज्ड एज साइड मिरर्स इन कार्स, स्कूटर्स एट्सट्रा। Convex mirrors has a wide view to help drivers to see the traffic behind them. क्योंकि जो कन्वेक्स मिरर्स होते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा व्यू दिखाते हैं मगर जो इमेज होती है वो छोटी होती है, इसलिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं हम गाड़ियों में टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड देम। Convex mirrors show a wide range of view with their smaller virtual image. They are used in security mirrors, जो हमारे ATMs होते हैं, बैंक्स होते हैं या बड़े बड़े मॉल्स होते हैं वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं हम एज ए सिक्योरिटी मिरर्स बिकॉज दे शो द वाइड रेंज ऑफ व्यू। ये ज़्यादा एरिया को कवर करते हैं इसलिए हम उनको इस्तेमाल करते हैं एज ए सिक्योरिटी मिरर्स। Convex mirrors are also used in cars, जो मैंने the objects in a mirror are closer than they appear. Students, जो प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने आपको रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में एक्सप्लेन किया था मगर मैं वहाँ पे जो डिफरेंस है मैं वो उसमें नहीं दिखा पाया,
तो यहाँ पे मैंने आपके लिए वो लिखा है रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज जो होती है। ये दो किस्म की इमेज होती है, इनमें क्या क्या डिफरेंस है मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अगर आप अपनी कॉपी पर नोट करना चाहेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंसेस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। Thank you so much, students. Enjoy this video and share it and subscribe my channel.